हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। आर्यस अग्रवाल मैथ का हम त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस नंबर 1 से क्वेश्चंस नंबर 6 तक जो रेडियन एंड डिग्री का कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट बताकर आपको प्रॉब्लम भी बताए हैं। उसके आगे जो क्वेश्चंस है वो दूसरा टाइप का है, तो जहां तक हो सके कम से कम 20 मिनट का वीडियो करेंगे और क्वेश्चंस आपका 20 प्लस ही कवर होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चंस नंबर 7 नंबर क्वेश्चंस है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर भाग। ये ऑप्शन है 1 होगा कि 2 होगा कि 4 साइन ए होगा कि 3 कॉस ए होगा। तो आपका इसका शॉर्टकट अप्रोच पहले बताते हैं। सबसे शॉर्टकट अप्रोच, शॉर्टेस्ट अप्रोच जो होता है क्या होता है, जो पता होना चाहिए। शॉर्ट मेथड, जिसे हम मेथड फर्स्ट बोल रहे हैं, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर हम रफ में लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ लिखते हैं, देखिए ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका होता है। इसका यूज करेंगे। a के जगह पर आप देख सकते हैं कितना है, साइन ए है, और b के जगह पर कितना है, कॉस ए है। a के जगह पर साइन ए है और b के जगह पर कॉस ए है। यहाँ पर देख सकते हैं a के जगह साइन ए है, b के जगह कॉस ए है। तो डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, जो पूछ रहा है उतना बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर। तो कहने का मतलब साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कहने का मतलब कॉस ए का स्क्वायर। तो ये आपको तो फार्मूला पहले से पता होगा कि साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये तो 10th क्लास में ही आपको पता होगा कि इसका मान 1 होता है। तो 2 गुना 1, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। इसे मौखिक बना सकते हैं इस कंसेप्ट का यूज करके। ये आपका पहला मेथड हुआ। और दूसरा मेथड है जो बेसिक मेथड है। बेसिक भी आपको आना चाहिए। बेसिक मतलब इसे, जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं, क्वेश्चन लिखा गया है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर आपका फिर क्या है, प्लस है। उसके बाद साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है। तो इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस 2ab 2 साइन ए कॉस से हो जाएगा। इसके बाद इससे ब्रेक करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए, और माइनस 2ab होता है तो 2 साइन ए कॉस ए। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर माइनस में 2 साइन ए कॉस से है, यहाँ पर प्लस में 2 साइन ए कॉस से है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, इसका मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, तो 1 प्लस और ये 1, तो 1 1 2। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर होगा 2। तो इसका शॉर्टकट विधि भी आना चाहिए और बेसिक अप्रोच भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसके बाद क्वेश्चंस नंबर 8 और 9 दोनों सेम वैरायटी का है, और इसके बाद 10 और 11 मतलब 10 नंबर क्वेश्चंस, 11 नंबर क्वेश्चंस भी उसी वैरायटी का है। तो इसे कैसे बनाते हैं, रेशनलाइजेशन करके, परिमेयकरण करके। तो देखिए इसे हम बना रहे हैं। इसे बनाने का बेस्ट अप्रोच क्या है, तो पहला क्वेश्चन को डिटेल से बता देते हैं। जो ऐसे लिखा गया है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये आपका क्वेश्चन है। तो परिमेयकरण करते हैं, नीचे जो रहता है 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो प्लस करके ऊपर नीचे गुना करते हैं, मतलब 1 प्लस साइन ए और बटा 1 प्लस साइन ए। इस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए ऊपर में मतलब अंश में 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, तो हो जाएगा क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया अंश में, और नीचे में देख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। ये पहले से आपको पता होगा। अब यहाँ हम पूरा डिटेल से लिख देते हैं एक स्टेप और, कि 1 प्लस साइन ए का ऊपर होल स्क्वायर है और नीचे कॉस ए का होल स्क्वायर है। तो पूरा का होल स्क्वायर हम इसे दे सकते हैं, और स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब नीचे भी cos स्क्वायर है, ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। तो आप ये जानते हैं a स्क्वायर बटा b स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं a बटा b का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर हमने यूज किया है। अब इसे अलग अलग ब्रेक कर देंगे, मतलब 1 प्लस साइन ए बटा cos ए जो है, हम एक रूल होता है कि a प्लस बी बटा सी लिखा गया है,
तो इसे हम लिख सकते हैं a बटा सी प्लस b बटा सी। तो इसी प्रकार से हम ब्रेक करेंगे, मतलब 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ऐसा हम ब्रेक करते हैं। तो 1 बटा कॉस ए को क्या बोलते हैं, 1 बटा कॉस ए को बोलते हैं सेक ए, और प्लस साइन ए बटा कॉस ए को बोलते हैं टेन ए। तो यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है बुक में देखकर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आपका सेक ए प्लस टेन ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, ये देखते हैं। तो यहाँ पर ये जस्ट इसका अपोजिट है, तो इसका आंसर आना चाहिए माइनस में। यहाँ पर बनाकर भी देख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्टकट में भी यूज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, इस प्रकार से होगा। इसका परिमेयकरण करेंगे तो नीचे प्लस है तो यहाँ माइनस करके ऊपर नीचे गुना करेंगे, यानी कि 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए का ऊपर में क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर ए और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ये क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो अब इसे हम पूरा लिख सकते हैं एक बार में स्क्वायर को, कि 1 माइनस साइन ए अंश में है और हर में क्या है कॉस ए, ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में है, तो पूरा का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल कर सकते हैं। अब इसे अलग अलग ब्रेक कर देते हैं, मतलब 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए जो लिखा गया है तो ब्रेक कर देंगे, यानी कि 1 बटा कॉस ए और माइनस साइन ए बटा कॉस ए, इस प्रकार से इसे हम ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर से आपका रिजल्ट हो जाएगा 1 बटे कॉस ए को बोलते हैं सेक ए और माइनस साइन ए बटा कॉस ए को बोलते हैं टेन ए। तो यही आपके प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी, मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के जैसा ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मतलब दोनों कॉस में है, जैसे पिछला क्वेश्चन साइन में था, ये क्वेश्चन आपका कॉस में दिया है। तो यहाँ बना रहे हैं रेशनलाइजेशन करके ही नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए क्वेश्चन है, तो इसे बनाते हैं, नीचे में माइनस है तो यहाँ प्लस करके अंश और हर में क्या करते हैं गुना करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऊपर में क्या रिजल्ट हो जाएगा, अंश में 1 प्लस कॉस ए गुना 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटा नीचे में 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो a माइनस बी गुना a प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस ए का स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर a, और ये क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है, ये साइन स्क्वायर ए होता है, ये पूरा क्या है स्क्वायर रूट में वर्गमूल में। अब हम यहाँ पर पूरा का एक साथ वर्गमूल में दे सकते हैं, यानी कि 1 प्लस कॉस ए बटा ये क्या है साइन स्क्वायर ए, तो इसे हम लिखते हैं साइन ए और पूरा का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है ये वाला। तो 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए बचा, 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, तो इसे हम अलग अलग कर देते हैं, 1 बटा साइन ए और प्लस कॉस ए बटा साइन ए, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 बटे साइन ए को बोलते हैं कोसेक ए और प्लस कॉस ए बटा साइन ए को बोलते हैं कॉट ए, मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आपके प्रश्न का जो भी ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है ए, तो ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 जस्ट इसका उल्टा है, तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए आंसर में, देख सकते हैं बनाकर इसे भी उसी वेराइटी से। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए है, तो इसे क्या करेंगे नीचे में प्लस है तो यहाँ माइनस करके गुना करते हैं अंश और हर में, इसे ही बोला जाता है आपका रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण। नेक्स्ट स्टेप वही होगा 1 माइनस कॉस से 1 माइनस, यहाँ पर देखिए कॉस लिखा है तो यहाँ पर कॉस से रहेगा, साइन गलती से लिखा गया, मतलब 1 प्लस कॉस से है तो 1 माइनस कॉस ए से अंश और हर में गुना करेंगे, तो ऊपर में 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में एक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख रहे हैं
मतलब 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर भी स्क्वायर में है नीचे भी स्क्वायर में है तो हम इसे एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए और टोटल का स्क्वायर इस प्रकार से। तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसे अलग अलग कर देंगे, यानी कि 1 बटा साइन ए और माइनस कॉस ए बटा साइन ए। ये आपका रिजल्ट आ गया फाइनल आंसर। 1 बटा साइन ए को क्या बोलते हैं कॉसेक ए, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस ये कॉस ए बटा साइन ए को क्या बोलते हैं कॉट ए। ये आपका ऑप्शन नंबर शायद बी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस 9, 10, 11 को हमने कवर किया। सभी का रिजल्ट भी ध्यान रखना है, एक बार हम चारों को एक साथ लिखते हैं, देखिए आपको भी याद रखना है वो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके हमने लिखा है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कराया उसके बाद वाला क्वेश्चन में ये था आपका कि 1 माइनस यहाँ पर क्या था पहले प्लस था 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो इसका रिजल्ट क्या आया था सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए। ये आपको ध्यान रखना है। अगर जो इसे हम साइन को चेंज कर देते हैं, मतलब ऊपर माइनस 1 माइनस साइन ए और नीचे में प्लस 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या हो जाता है ये आपका हो जाता है यहाँ पर माइनस हो जाता है सेक ए माइनस टैन ए। और तीसरा रिजल्ट हमने तीसरा क्वेश्चन को इस प्रकार से किया था, वहां पर ऊपर में लिखा था 1 प्लस कॉस ए और नीचे में 1 माइनस कॉस ए। तो ये आपका क्या हो जाता है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और यहाँ पर सिर्फ जस्ट साइन चेंज करते हैं, मतलब 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए। तो ये क्या हो जाता है आपका यहाँ पर माइनस हो जाता है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये चारों जो हमने लिखा है ये चारों आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आगे होगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों को यूज करेंगे, यानी कि कहने का मतलब सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए माइनस टैन ए। तो ये क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब सेक ए का स्क्वायर और माइनस टैन ए का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर ए और माइनस टैन स्क्वायर ए। तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1 होता है। और उसी प्रकार से ये दोनों को यूज करेंगे, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ये दोनों को हम गुना कर जो करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, इतना बराबर क्या हो जाएगा ए। तो ये वाला रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों का गुणनफल 1 होता है, ये दोनों का गुना करेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, और ये दोनों का भी प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है जो हमने लिखा। तो ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ये दोनों फॉर्मूले से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको जो भी बताए हैं उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये सेके माइनस टैन ए बटा सेके प्लस टैन ए का वर्गमूल निकालना है। तो इसे भी रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, जैसे कि पहले बना रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर प्लस है तो ऊपर नीचे यहाँ माइनस करके गुना करेंगे। तो कहने का मतलब देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप इसे कर रहे हैं सेक ए माइनस टैन ए बटा सेक ए प्लस टैन ए, ये आपके क्वेश्चंस में दिया गया है। तो हमें परिमेयकरण करना है कैसे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस करके, यानी कि सेक ए माइनस टैन ए और बटा सेक ए माइनस टैन ए। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा ऊपर में सेक ए माइनस टैन ए गुना सेक ए माइनस टैन ए और नीचे में सेक ए प्लस टैन ए गुना सेक ए माइनस टैन ए। तो अंश को हल कर रहे हैं, ऊपर वाला देख सकते हैं दोनों एक ही जैसा है, यानी कि सेक ए माइनस टैन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में देख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, कहने का मतलब सेक स्क्वायर ए और माइनस बी स्क्वायर यानी कि टैन स्क्वायर ए। और इसका मान हमने अभी बताया था, इसका मान कितना होता है 1, तो इतना बटा 1 कहने का मतलब इतना ही, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेक ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर। और बटा में 1 हम लिखें या नहीं लिखें, लिख भी सकते हैं,
इसका मान 1 होता है जो। अब स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सेक ए माइनस tan ए, और 1 का वर्गमूल नीचे 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब सेक ए माइनस tan ए आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका एक तरह से आइडेंटिटी होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के रूप में इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए का मान कितना होता है? 2 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका मान होता है 2। तो कैसे 2 होता है वो आपको बता रहे हैं। देखिए इसे बेसिक से आपको सोल्व कर देते हैं, बेसिक ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक को लिख सकते हैं 1/1, कॉट को लिख सकते हैं cos a बटा sin a, और यहाँ पर कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin a। नेक्स्ट एक को 1/1 लिख दिया, tan a को लिखा 1/sin a बटा cos a, और ये sec a को लिखे 1/cos a। अब देखिए अगला स्टेप, नीचे में मतलब इसमें इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? sin a एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में सब जुट जाएगा, मतलब 1 प्लस ये cos a और ये आपका माइनस 1। यहाँ पर sin a है तो यहाँ पर 1 गुना sin a, यहाँ sin a होगा, यानी कि sin a प्लस cos a और माइनस 1 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ उसी प्रकार से एलसीएम cos a हो जाएगा, तो हल करेंगे तो 1 गुना cos a यानी कि cos a हो जाएगा डायरेक्ट ये, और प्लस ये तो cos a में से cos a से भाग देंगे तो 1 गुना sin a, तो ये sin a होगा, और ये प्लस 1 हो जाएगा, cos a गुना cos a में से cos a से भाग देंगे तो 1 गुना 1 यानी कि 1 होगा। आपको ये पता होगा एलसीएम से लिए हैं, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है उसका यूज किया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसे हम एक साथ समझ रहे हैं, इसे भी एक साथ समझ रहे हैं, और इसे आप ए समझ लीजिए और इसे बी समझ लीजिए, इसे भी ए समझ लीजिए और इस एक को बी समझ लीजिए। तो यहाँ पर गुना है आपको पता होगा, यानी कि एक फॉर्मूला के रूप में हो गया, एक यहाँ पर माइनस है ये वाला और यहाँ ये प्लस है, तो ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहने का मतलब 1 का स्क्वायर बटा, नीचे तो दोनों गुना हो जाएगा, साइन गुना क्या हो जाएगा? कॉस ए, साइन गुना कॉस ए। अब ऊपर वाला स्टेप को हल करेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए कॉस ए। इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है? 1, यानी कि प्लस में 1, तो ये प्लस में 1 और माइनस में 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचा 2 साइन ए कॉस ए। एक स्टेप और लिखते हैं 2 साइन ए कॉस ए, और नीचे डिनोमिनेटर हर में कितना है? साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका फाइनल आंसर होगा 2। तो इस प्रकार से सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन वाला यूज किया और आपका आंसर हो गया 2। तो ये बेसिक ही आपको ध्यान रखना है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक इंटू 1 प्लस tan ए प्लस सेक का मान कितना होता है? 2। क्वेश्चन नंबर 13 का बेसिक देखा, उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर देखिए 14 और 15 दोनों क्वेश्चंस का हमने ऑप्शन भी लिख दिया ABCD, यहाँ भी ABCD दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इसे आप मात्र 1 सेकंड के अंदर ही बना सकते हैं। कैसे? जो देखिए यहाँ 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चंस, ये आपका ऑप्शन दिया गया है। तो हमने आपको अभी एक रूल बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज कर देंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे? a प्लस बी, यहाँ पर देख रहे हैं कि a की जगह पर कितना है? 1 है, और यहाँ पर b की जगह पर कितना है? tan a है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ यूज कर रहे हैं, तो 2 इंटू ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर a, इतना हो गया। आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर ये 1 लिख दिया और प्लस tan स्क्वायर a, और ये भी एक फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है? sec स्क्वायर a, तो 2 sec स्क्वायर a हो जाएगा आपका आंसर, जो ऑप्शन नंबर कितना है? डी।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपने तुरंत बना लिया, सेकेंड विद इन सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को बना सकते थे अगर जो आपको ये फॉर्मूला ध्यान था। और एक प्लस एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है sec स्क्वायर ए। ये आपका किसी भी बुक में, सभी बुक में दिया रहता है। आर.एस. अग्रवाल के स्टार्टिंग जो पेज है उसमें सभी इस प्रकार के फॉर्मूले दिए हैं। हमने पहले भी आपको इस प्रकार के फॉर्मूले बताया है एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसे भी आप तुरंत बना सकते हैं। ये एक प्रकार का फॉर्मूला है, किसका है तो cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए का है। कैसे है जो देखिए, इसे हम आपको बेसिक से भी बताएंगे और इम्पोर्टेंट है, मतलब वो आपको ध्यान रखना है। कैसे, जैसे यहाँ लिख रहे हैं सभी, मतलब cos यहाँ पर भी लिखते हैं cos 2a। cos 2a का 4 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला होता है cos 2a का ही, cos 2a का होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला cos 2a का होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए। और चौथा फॉर्मूला cos 2a का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर से ये cos 2a का सभी है, यानी कि जो ये है वही चीज ये है, यानी कि आपको ये दोनों का वैल्यू पूछ रहा है। ये दिया है तो ये पूछ रहा है, ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा। आपका इसका मान ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन में ये वाला आपका है, तो इसका मान ये हो जाएगा। इसका बेसिक क्या होता है, बेसिक से भी आप बना सकते हैं। बेसिक होता है कि डायरेक्ट इसे आप एक को 1/1 लिखिए, एक को 1/1 लिख दिया और माइनस tan स्क्वायर ए को लिखेंगे sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए। और यहाँ पर उसी प्रकार से ये एक को 1/1 हमने लिखा और प्लस tan स्क्वायर ए को लिखेंगे sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए। अब एलसीएम लेकर इसे बनाइएगा। तो एलसीएम लेकर बनाएंगे तो कैसे होगा, जो देखिए, इसे हम पहले मिटा देते हैं, उसके बाद ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसे आपको नोट कर लेना है। इसे मिटाते हैं और यहीं पर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं। सबसे पहले अंश का एलसीएम लेंगे और इसे हल करेंगे। मतलब जो यहाँ पर लिखा गया है 1 और cos स्क्वायर ए का एलसीएम हो जाएगा cos स्क्वायर ए। तो 1 से इसमें भागा देंगे तो cos स्क्वायर ए होगा, cos स्क्वायर ए गुना 1 तो cos स्क्वायर ए ही होगा और माइनस sin स्क्वायर ए। उसी प्रकार से नीचे में भी आपका एलसीएम cos स्क्वायर ए होगा और 1 से इसमें भागा देंगे तो cos स्क्वायर ए होगा, cos स्क्वायर ए गुना 1 करेंगे तो cos स्क्वायर ए होगा और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए में भागा देंगे तो ये 1 गुना sin स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए। अब ये पता होगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचा इतना बटा इतना। कहने का मतलब cos स्क्वायर ए और माइनस sin स्क्वायर ए अपॉन नीचे में क्या हो गया cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। और इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है। तो इतना बटा 1 आप लिखे या नहीं लिखे, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए बटा 1 आप लिखिए या नहीं लिखिए, मतलब यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है, बी। तो ये आपका बेसिक हुआ और मेथड सेकंड हमने आपको बता दिया है वाई फॉर्मूला। फॉर्मूला से हमने आपको अभी बताया, इसे बताने के पहले जो मिटाए हैं वो आप देख सकते हैं। वीडियो को प्रीवियस करके, मतलब बैक करके आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर इसका मेथड सेकंड पहले ही बता दिया ऑलरेडी। तो 14 और 15 तक इस वीडियो में कवर किया है। इसके बाद आपका पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में हम आपको कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस नंबर 15 तक किए हैं तो 16 से आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम तुरंत लाइव क्लास ले सके। यूट्यूब पर कोई भी चैप्टर का पूरा कंप्लीट बेसिक और चैप्टर वाइज या बुक सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, जैसा आप लोग कहेंगे।